चलो, अभी बात करते हैं इस चीज के। एडसेंस, जो कि लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि नहीं हुआ है। ठीक है, देखो, अब एडसेंस क्या होता है पता है किसी को? भाई, बताओगे? कुछ आइडिया है गूगल एडसेंस क्या होता है? हम्म। चलो, अब आपके पास जैसे कि कोई भी वेबसाइट्स होती है, जैसे कि न्यूज हंट देखते हैं एक बार। ठीक है, ये लोग जो न्यूज डालते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारा ट्रैफिक आता होगा। अब देखो, जितने भी लोग देखते हो आर्टिकल्स डालते हैं, ब्लॉग्स करते हैं, तो वो लोग पैसे कैसे कमाते हैं? जैसे एग्जांपल लेके चलो, ये वाली कंपनी आ गई। ठीक है, ये इनके में एक ऐड चल रहा है, दिख रहा है? ये एक ऐड है। नीचे आते हैं, ये देखो एक ऐड चल रहा है, ये एक ऐड चल रहा है। अब ये ऐड चला क्यों रहे हैं इसके ऊपर? पैसे दिए होंगे, किसने दिए होंगे पैसे? किसको देंगे पैसे वो लोग? ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक वेबसाइट है और इसके अंदर बहुत सारा ट्रैफिक है, मतलब कि मान लो 1 लाख लोग डायरेक्ट आके आके आपकी साइट पे चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसको मोनेटाइज करना है, मतलब कि इससे अगर पैसे कमाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब देखो, मल्टीपल कर सकते हो। पहले क्या करो आप, अलग अलग स्पेस रखो, कहाँ किसके लिए? एड्स के लिए। इसके अलावा आप एफिलिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो? खुद का कोई प्रोडक्ट या फिर कोई एक अलग से सर्विस, इनको बेच सकते हो। ठीक है, ये तरीका हो गया। मान लो ये वेबसाइट आप ही की है, ये हो गया एक तरीका। अब आप ऐसे लोग कहाँ ढूंढोगे जो आपके साइट के ऊपर एड चलाने के लिए बैठे होंगे? तो ये, वो तो ठीक है, उसमें क्या सर्च करोगे आप? सिंपल समझ में आया, आपके पास ब्लॉग है, ट्रैफिक आता है, इसका क्या करोगे आप? पैसे कौन देगा आपको इसके? जो ब्लॉग से रिलेटेड जो काम कर रहा है, इंडस्ट्री वाले ऐसे ही दे देंगे बस। तो वो लोग ऐड किस चीज के लिए दे रहे हैं? प्रोडक्ट या सर्विस के लिए दे रहे होंगे। तो आप लोग कैसे कमाओगे कि वो लोग आपके अंदर कोई ना कुछ लिस्ट करेंगे? करेक्ट। हमको बस ये दिखाना है कि मेरे पास इतना ट्रैफिक आता है। ठीक है, ये ट्रैफिक आता है, तो ट्रैफिक आने के बाद जाकर ही आप इन चीजों पे काम कर सकते हो। आपने ब्लॉग किया, आपने एसईओ अच्छे से कर दिया, और उससे आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है। अब ट्रैफिक आने के बाद आपके पास यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शंस थोड़े कम रहते हैं। न्यूज का भी लो, आर्टिकल ले लो, कुछ भी ले लो। कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या किया है गूगल ने? ठीक है, गूगल ने खुद के लिए एक चीज चालू कर, इसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। गूगल क्या बोलता है, अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हम सबके पास एक साइट है, ठीक है, आप क्या करो, मुझसे अप्रूवल ले लो। ठीक है, आप मुझसे जुड़ जाओ। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी भी कंपनीज होंगी वो यहाँ पे जाएगी और बोलेगी मुझे ऐड दिखाना है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आया बीच में क्या हो रहा है? कि बीच में गूगल बैठा है, वो क्या बोल रहा है कि जो भी वेबसाइट बिल्ड, जो इनके पास साइट है वो मेरे पास आओ, और जो एडवर्टाइजर्स है वो मेरे पास आओ।
अगर आपको कहीं पे ऐड दिखाना है तो मेरे पास आप कर सकते हो। क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते? कैसे? हम्म। हम्म। ये तो गूगल का फायदा है ना, एज अ एडवर्टाइजर या फिर एज अ कस्टमर आपका क्या फायदा है इसमें? हाँ, आपके पास ऑप्शन सब। नहीं तो होता क्या है, ये कंपनी लोग 100 रुपए इसको देते हैं, और जो इंडिविजुअल लोग हैं इनको मिलेगा 50 रुपए। हम्म। करेक्ट, 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 समझ में आया तेरे को क्या बोल? तू है ना इधर ही आज, किधर है? अभी तक अनमोल किससे बाहर आ भाई? अनमोल तेरी जिंदगी का पार्ट है, अनमोल तेरी जिंदगी नहीं है। ठीक है? आप समझो हो क्या रहा है। गूगल ने खुद अलाउ कर दिया कि भाई मेरे पर रजिस्टर करो, मैं आपको ऐड ला के दूंगा। ठीक है? अब सीन क्या हो रहा है कि गूगल ने जब ये बोला कि भाई मेरे पास आगे लिस्ट करो, तो इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी गूगल की, कि आप यहाँ पे लिस्ट करवा पाओगे, उसके लिए कंडीशंस चाहिए। क्या होगा कंडीशन? समझ में आया? किसी भी वेबसाइट को गूगल अपने ऊपर रजिस्टर करने देगा क्या? नहीं। कल को मान लो एक एडवर्टाइजर है, वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो गूगल के थ्रू करवाया था और वो फर्जी साइट निकली, स्कैम हो गया मेरे साथ, तो गूगल ने गलत किया मेरे साथ। तो गूगल क्या बोलता है? एक, एक काम करते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है? तो गूगल ने बोला वेरिफिकेशन कराएंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली वो बताता हूँ आपको, कि भाई जो वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या टाइप की चीजें हमको ध्यान देनी है। और जीएसटी, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सब तो चीजें हैं। इसके अलावा सबसे पहला जो होता है वो होता है आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है, वो एकदम जेन्युइन ट्रैफिक आना चाहिए। मतलब कैसा? हम्म। हम्म। नहीं, वैसा पता नहीं चलेगा, बट आप उनकी एंगेजमेंट देख के समझ सकते हो कि ये फर्जी वाला है। हाँ, हर एक अकाउंट को खुल के देखना पड़ेगा। ठीक है? चलो, अब देखो, सबसे पहला क्या चेक करता है वो, कि जो भी सामने वाला है, मतलब कि जो भी ये जिनके पास साइट है, ठीक है, मान के चलते हैं सर आप एडवर्टाइजर हो, ठीक है, आप ऐड चलाते हो, ठीक है, आप हो एडवर्टाइजर, और ये तीनों के तीनों क्या है, इनके पास ब्लॉग है अपने अपने, उसमें ट्रैफिक आता है। तुम्हारे में 1 लाख आता है, अनमोल लिख देता हूँ भाई, थोड़ा समझ में आएगा। अनमोल, अनमोल, ठीक है, अनमोल भाई, तुम्हारे में ट्रैफिक 1 लाख का, ठीक है। मैम आपके में है 2 लाख का, ठीक है, और मैम आपके में है 3 लाख का ट्रैफिक है। ठीक है? अब एडवर्टाइजर क्या देखेगा कि भाई गूगल के थ्रू आया तो अच्छा ही होगा, तो इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ये पैसा देने को रेडी है। लेकिन अब इसमें होता है झोल। झोल कैसा? इन्होंने बोला कि मेरे पास 3 लाख का ट्रैफिक है, ठीक है, ये बोलता है कि भाई मैं तो दिन में 10-10 आर्टिकल डालता हूँ तो भी मेरे पास 1 लाख का ट्रैफिक है। और आप बोलो कि मैं भी 10 डालती हूँ, मेरे पास 2 लाख का ट्रैफिक है, और आप बोलो कि मैं तो यार दिन में एक ही पोस्ट डालती हूँ, फिर भी मेरा ट्रैफिक 3 लाख का। इसमें क्या क्या हो सकता है? क्वालिटी अच्छी बेकार हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, बैकलिंक्स वाला पार्ट अच्छा हो सकता है उनका, ठीक है, या फिर क्या होता है, फेक ट्रैफिक भी होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फेक ट्रैफिक, बॉट के ट्रैफिक ला करके दिखाती है, तो डेटाबेस में क्या दिखेगा, 2-3 लाख आ गए, लेकिन वो जो 3 लाख लोग हैं उसमें से जो 2 लाख होंगे क्या है, फर्जी है, बॉट्स है। तो क्या एडवर्टाइजर यहाँ पे खर्चा करना चाहेगा? तो वो क्या बोलेगा, भाई ये सब चीजें मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तुम जहां बोलोगे मैं वहां लगा दूंगा, ये गूगल जो बोलेगा वो लगा देगा पैसा। हाँ। अब गूगल क्या करेगा, वो चेक करेगा। सबसे पहले जो चीजें क्राइटेरिया वो फोकस में लेके आता है, सबसे पहले आता है एज, मतलब कि जो भी इस अकाउंट का अकाउंट होल्डर है, मतलब जिसके पास जिसने भी बनाया अकाउंट, उसका कम से कम कितना होना चाहिए एज? 18 होना चाहिए। 18 होगा तो बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब बनना होगा, तो 18 एक उसने बेसिक रिक्वायरमेंट रख दी, ठीक है। उसके बाद अगला बता रहा है, यू मस्ट कंट्रोल योर ओन साइट, मतलब क्या, आपका डोमेन,
आपका होस्टिंग सबके अंदर आपका पर्सनल डिटेल होना चाहिए। इससे क्या समझ में आएगा कि साइट आप ही की है, काम आप ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपके में बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, वो भी यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट। अब यूनिक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी लिख दो वाला सीन। बहुत लोग क्या करते हैं, रिपीटेटिव कंटेंट डालते हैं। सबसे ज्यादा रिपीट कंटेंट कहाँ पे आ सकता है? वीडियो, मीडियम हो गया। और रिपीटेटिव कंटेंट कहाँ पे आएंगे? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंटेंट रिपीट हो सकता है? फूड में चाइनीज मंगाए तो चाइनीज बार बार, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, और आपका कंटेंट थोड़ा यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही लिख लेके आ गए। यूनिक मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो आपने कंटेंट जो लिखा है, ठीक है, उसमें बराबर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट किस बारे में है वो होना चाहिए। आपका जो नेविगेशन है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या, यूजर कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके जो ऊपर का जो नेविगेशन बार है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो चेक, ये वाला, नहीं नहीं, ये कैसा, जैसे कि मान लो तो ये साइट है, ये जो ऊपर है नहीं, इसका नेविगेशन देख रहे हो एकदम बराबर। अगर सोसाइटी वाले में अगर एजुकेशन डाल दो, एजुकेशन सोसाइटी डाल दो, तो क्या होगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो नेविगेशन बराबर होना चाहिए, ठीक है इसका। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि भाई आपके जो भी ट्रैफिक होगा वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फेक ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ऊपर चेक कर लेगा, ठीक है। गूगल के पास टेक्नोलॉजी है, वो क्या करता है, चेक करता है। तेरे ही ट्रैफ उसमें तू ही चेक कर रहा है कि ट्रैफिक कितना नेगेटिव। ये तो भाई तेरे में, देखो तेरे में तो तू डालेगा ना ट्रैफिक फर्जी, ठीक है। नहीं, दूसरे का नहीं चेक कर सकते आप, इसलिए गूगल खुद ही करता है उसको, ठीक है। उसके बाद सिंपल बताता है भाई गूगल कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद से सस्पेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं डाल सकते। समझ में आया? मतलब तुमने कुछ ओरिजिनल लिखा है, उठा के चिपका दी, ठीक है। अगर डालते भी हो तो नीचे दिखना पड़ता है क्रेडिट, कि ये जो यूजर है ये कौन है जिसने कि ये कंटेंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये तो बेसिक बेसिक वगैरह काम है, ठीक है। कुछ इमेजेस पे कॉपीराइट हो सकता है, वीडियोस पे हो सकता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग इमेजेस उठा लेते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे मान लो कि चलते हैं, हम्म, चलते हैं वहां से भी लेते हैं। दूसरा जैसे कि मान के चलो, अब ये प्लेन, जैसे अभी एक प्लेन क्रैश हो गया, उसकी जो फुटेजेस है सबके पास तो सेम ही होगी ना, अलग अलग तो होंगे नहीं, जाके तो कोई खींच नहीं रहा। एक ही फोटो आई तो, लेकिन वो फोटो आई कहाँ से, नीचे लिख देता अगर सोर्स, कि इस वेबसाइट से मैंने ये फोटो निकाली है, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म, रहता है। देखो अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये चले गए, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये फोटो यूज करी, ठीक, ये आ गया, इसको बोले डाउनलोड। अब देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ, से थैंक्स, शो सम लव टू बाय गिविंग देम अ स्मॉल डोनेशन, दूसरा फोटो बाय। तो जब भी डालोगे नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्या, कॉपीराइट। देखो ये क्रेडिट बता रहा है कि भाई इसने खींची करके, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्री फोटोज होगी। अगर आपने कोई पेड फोटो ली या किसी और क्रिएटर की फोटो आपने यूज करी है, तो वो देखो सिंपल सा फंडा समझो, कोई भी फोटो क्यों खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, या तो पैसा मिलेगा, तो या तो वो मिलेगा, फेम मिलेगा। तो यहाँ से उसको फेम मिले कि भाई यहाँ से मैंने फोटो उठाई है करके, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत सारे फायदे हैं दोनों। इसने क्यों डाला है फोटो, ताकि ये बोल सके कि भाई ये मैंने खींची है, मेरा पर्सनल फोटोग्राफी है। अगर उसको अपन क्रेडिट दे दे तो फिर प्रॉब्लम तो हमको कुछ होनी नहीं चाहिए कि हमने तो खींची नहीं फोटोज, ठीक है। तो हमको देना चाहिए credit। इससे क्या है, अपना अकाउंट बैन नहीं होता। और ऐसा नहीं ना कि अगर ये आपने कहीं लगा दिया तो सामने वाला आपसे झगड़ा करेगा बैठ के कि भाई क्यों किया, ऐसा वैसा। कहीं वीडियो पे गाना लगाते हो, तो अगर आपने बिना क्रेडिट दिए उस गाने को अपलोड करा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कि भाई इसने मेरे बिना कंसर्न के मेरा फोटो वीडियो यूज किया करके। तो वहां पे आप थोड़ा सा उससे बच के रहो, ठीक है। तो ये आते हैं आपके पास, तो आप देखो जैसे यहाँ पर एड्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, आप एक रेंटल स्पेस देते हो सामने वाले को, जो कि अलग अलग एड्स को चलाता है, ठीक है।
अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या रहता है, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डालोगे गूगल एडसेंस। ठीक है, यहाँ पे गए, इस अकाउंट को ओपन कर लिया। ठीक है, गूगल एडसेंस अकाउंट को। ठीक है, ये बता रहा है कि कोई भी एडसेंस अकाउंट लिंक्ड नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई एक साइन इन कर लेते हैं। तो मैं इस वाले अकाउंट में हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, साइन इन पे क्लिक करो, साइन अप करोगे। बेसिकली मेरे पास अकाउंट है ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी लॉग इन हो चुका है। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक नई वेबसाइट डालनी है। ठीक है, चलो। तुम्हारे वेबसाइट का नाम क्या है जो वर्डप्रेस पे है, कहीं भी चल रही है, कुछ है? प्रकाश जैन और, मैं तेरे को क्या बोला था उस दिन? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ले खरीद ले फिर। ठीक है, देखो प्रकाश जैन की साइट देख लो भाई। अब लोग, तेरा काम बन गया ना वो वाला। ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं गया गूगल के पास, मैं बोला कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, जिसपे मेरे को एडसेंस अप्रूवल चाहिए। मैंने सेव कर दिया उसको। अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है, एक्सप्लोर में आएंगे। ठीक है, और आता है कनेक्ट, अपने को एडसेंस कनेक्ट करना है। तो मैं लेट्स गो पे चलता हूँ। यहाँ पे गया। अब देखो, ये क्या पहले जो बताया था, ओनरशिप लेनी है। ओनरशिप कैसे लोगे? आप बोलोगे कि भाई ये जो कोड है, इसको आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? आपकी वेबसाइट के हेडर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने उस पर देखा था। ठीक है, वो करने के बाद आई हैव प्लेस दिस कोड पे क्लिक करोगे, वेरीफाई पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डन दिखाई, जैसे आप लोग गूगल सर्च कंसोल में किए थे। ये करके ओके कर दोगे, तो यहाँ से आपका बेसिक सेटअप रेडी हो जाएगा। तो एक बार ये बन गया, वेरीफाई हो गया, तो वहां से वो क्या कर सकता है, वहां पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे कि इसको देखते हैं, कुछ इस तरह दिखेगा, और ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर, आपने क्या किया, गूगल के पास गए, बोला कि मैंने एडसेंस अप्रूवल के डाल दिया है, और आप मेरे इसमें अपने एड्स को रेंटल पे डाल सकते हो। रेंटल मतलब क्या? आप ना, वो लोग क्या करते हैं, पूरी अगर साइट है, आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐड चलाओ, यहाँ पे ऐड चलाओ। बहुत लोग यहाँ पर ऐड चलवा देते हैं, इस पट्टी पे। ठीक, हाँ बीच में डाल देते हैं, यहाँ पे ऐड चल जाएगा। ठीक है, तो आप, बहुत सी कंपनीज है जिसके लिए ऐसा काम को, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया चेक करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। देखो ये भी, जो बता रहा था साइड वाली पट्टी, ये और ये, ठीक है, ये ऐड दिखा रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, सीधा सीधा फ्लिपकार्ट के बैनर में चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये पैसे कमा रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा स्पेस देते हो, और आपका ऐड चलना, अप्रूवल एक बार हो गया। अप्रूवल के बाद आपको यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, आपको मेल से अप्रूवल आता है, उसके बाद आपके में ऐड चल सकता है। तो ये बेसिक चीजें रहती है, पता होनी चाहिए। लेकिन अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, मान लो आपकी साइट में ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन गूगल उसको अप्रूव नहीं कर रहा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कई बार क्या होता है, गूगल अप्रूवल नहीं देता है। आप बताओ अप्रूवल क्यों नहीं देता? कंटेंट खराब है, वेरिफिकेशन नहीं दे रहा, उसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई अगर, करेक्ट करेक्ट, जैसे कि मान लो आपने क्या करा, आपके अकाउंट में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दी हुई,
और आप एक वेरीफाइड ओनर नहीं, आपका नाम ही नहीं लिया, वो हो गया कोई एडल्ट कंटेंट हो गया, ठीक है, तो साइट्स तो ऐसे भी चलती हैं। तो वहां पर आपके गूगल के ऐड चलने लग गए, तो फिर कंपनी क्या बोलेगी, भाई तुम कहाँ कहाँ मेरे ऐड दिखा रहे हो। कोई फर्जी साइट हो सकती है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो कि बोले ना कि इनको नहीं दिखाना है वहां पे ऐड। कंपनीज की भी अपनी एक रहेगी ना कि भाई मेरे को भी ढंग की जगह पे ऐड दिखाओ, न्यूज में दिखाओ, ब्लॉग्स में दिखाओ, आर्टिकल्स में दिखाओ, लेकिन उल्टी पुल्टी जगह पे मत दिखाओ करके। तो वो ये अप्रूव ही नहीं करता। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बेटिंग वाले जो आर्टिकल्स लिखते हैं, हाँ ड्रग्स वग्स बेचते हैं, वेबसाइट्स भी रहती है। तो गूगल वैसे साइट को अप्रूवल नहीं देता, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐड नहीं चलेंगे? चलेंगे, लेकिन गूगल ऐड नहीं देगा। उसके अलावा जो ऐड चलने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि सबसे जो बढ़िया काम करता है, ठीक है, वो है क्या, उसका नाम है एड्सटेरा। ठीक है, एड्सटेरा क्या है, गूगल का अल्टरनेटिव। बेसिकली वो करता क्या है कि अगर आपको साइट पे ऐड चलाना है और गूगल आपकी साइट को अप्रूवल नहीं दे रहा है, तो ये बोलता है कि मैं दे दूंगा। ठीक है, क्यों दे दूंगा, क्योंकि भाई मेरी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी लेकिन इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका पेज अप्रूवल ही ना जा रहा हो। क्या करना पड़ेगा, सीधा जाओ स्टार्ट अर्निंग पे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और जैसा अपन ने उसके लिए बनाया था वैसी सेम चीज में करो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें जो पता नहीं चाहिए, जैसे पहला बता रहा है कि हाई सीपीएम रेट्स, मतलब कि 1,000 व्यू पे मैं अच्छा खासा आपको पे देने वाला हूँ। गूगल सबसे अच्छा देता है, उसके बाद ये देता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि रेगुलर रेगुलर पे आउट मिलेंगे आपको। ठीक है, जितने बेटिंग एप्स है आप वहां पे कर सकते हो। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे दे सकते हो, पॉपअप दे सकते हो, सोशल बार दे सकते हो, नेटिव बैनर दे सकते हो, डिस्प्ले बैनर दे सकते हो, बहुत सारे पार्ट। ठीक है, और अगर आप हमारी टीम से जुड़ते हो तो आपको अकाउंट अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, लाइव चैट का सपोर्ट मिल जाएगा, एंटी मालवेयर सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब वायरस वाला पार्ट है जो मैं आपको उससे प्रोटेक्ट करूंगा। और रेफरल प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाते हैं कि रेफर करोगे तो पैसा कमाओ, वो भी चीज मिल जाती है। अकाउंट बिल्ड करो, इसके थ्रू ऐड चलाओ, लेकिन इसमें एक ही गारंटी नहीं है कि आपके पास जो भी आपकी साइट पे ऐड दिखेंगे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी। क्वालिटी मतलब कि जैसे देखो, अभी जो भी कंपनी गूगल से वेरीफाइड हो चुकी है, उनके पास कैसे कैसे ऐड आ रहे हैं, कैसे कैसे कंपनी के ऐड आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, amazon, नाइका, हाँ उसमें कैसे आएंगे, 1xBet, हाँ राजा, बैटिंग राजा, ऐसा इसका ऐड आ सकता है। समझ में आ रहा है, तो ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे कंटेंट अगर आपको आपकी साइट पे दिखाने हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ऐसा नहीं कि ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, लेकिन हाँ आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है उससे। तब आगे पे उनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं देता। हाँ? नहीं तो ये शॉर्ट टाइम कैसा करते हैं? अब मान लो आपकी साइट है, आपने न्यूज चैनल खोल कर नीचे दिखा रहे हैं 2 बूंद दारू कार्ड चल रहा है, तो कैसे करोगे आप? फिर वो आपकी आपकी क्वालिटी में खराब हो जाएगा ना। लोग क्या बोलेंगे इसके में कैसे कैसे ऐड आता है, उनको थोड़ा ना मत पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। उनके हिसाब से आपकी साइट पे इसका ऐड लगाओ। समझ में आया कुछ? ये कंपनी से कभी बंद हो सकती है। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, तो और ये ना शॉर्ट टर्म हो, जैसे कि ना कभी भी आईपीएल चलेगा ना, आपको 100 मिल जाएंगे इन्फ्लुएंसर बोलते हुए कि मैंने इस ऐप से 30,000 रुपए कमाए एक दिन के अंदर, आप भी आज ही डाउनलोड करें, वेलकम बोनस 3 लाख रुपए, वेलकम बोनस 3 लाख रुपए। समझ रहे हो क्या ही कंपनी आई और गई, ऐसा वाला। ठीक है, सेकंड तरीका ये हो गया, एड्स तरह हो गया, ये हो गया। इसके अलावा भी क्या होता है, बहुत बार कंपनी क्या करती है, 1 to 1 कनेक्शन करती है, मतलब क्या, बहुत से हम्म 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 हाँ हम्म वेरिफिकेशन नहीं है, देखो वो मार्केट के तरीके हैं।
देखो आपने ऐप बना दी, अब ये किसको मालूम? तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने ऐप बनाया तो वो वैलिड है। उसके अलावा गवर्नमेंट को वो है काफी, जहाँ गवर्नमेंट टेंडर, समझ रहे हो जो सर्टिफिकेट लीगल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैंडल करती है। एमपी में, महाराष्ट्र में प्राइवेट है, वहाँ वो ऐप नहीं चलेगा। समझ रहे हो जो तो गवर्नमेंट समझ अप्रूव्ड, सकते हो। नहीं तो देखो उसके भी सेंटर अलग अलग होंगे। आपको थोड़ा ना पता कि बाजू वाला ठेका असली में लाइसेंस वाला है कि वो अच्छा ला रहा है। वहां पे सिर्फ लाइसेंस वाले मिलेंगे और वो पर्टिकुलर उसी ऐप में मिलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। उनका ऐप बेचना है। नहीं तो देखो दो तीन तरीके, जैसे ये बता रहा हूँ, ये तो हो गया गवर्नमेंट अप्रूव वाला पार्ट। अब जो तीसरा जो तरीका बता रहा हूँ वो है जो आप बता रहे हो, ठीक है। ये दो समझ में आ गए। पहले क्या करना है, अपने को गूगल के थ्रू करना है, उससे नहीं हुआ तो एड्स टाइप की साइट्स में कर जाता है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है कनेक्शन बेस्ड। मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं अभी के टाइम पे इंडिया में, रायपुर में तो और भी खासकर, जिनके पास तगड़ा सा न्यूज पोर्टल है। जैसे कि क्या, एक है लल्लू राम करके, ठीक है। उसमें चेक करते क्या क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है, हिंदी समाचार बता रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये बराबर चल रहा है। अब ये देखो सीधे ऐड आ गई है, ठीक है। ये किसने ऐड चलाया, इसका कोई इसमें कुछ वो नहीं लिखा, नहीं कहीं मेंशन नहीं है। ये तो यहाँ पे ना वो गूगल का वो दिखाता है, एड्स का दिखाता है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, नीचे आके देखते हैं और कहाँ पे। ये पॉपअप ऐड है, ठीक है। अब देखो ये ऐड और कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी कंपनियां करती है, देखो वेब पुश बाय पेडी जो भी रहेगा, देखो अब ये यहाँ तक लेके चलेगी। तो ये जो एड्स है ना, ये कंपनी क्या करती है, अपने पेज पे खुद लगाती है। ये वन टू वन कनेक्शन, मतलब क्या, मेरे पास वेबसाइट है, मैं मंत्री के पास गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे इसमें, ठीक है, मेरे इसमें डेली के 2 लाख लोग आते हैं, मैं आपका ऐड वहां लगा दूं। मुझे इसमें गूगल का वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई कन्फर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मैं आपका ऐड यहाँ पे लगा दूंगा, मैं महीने के आपसे 20,000 रुपये लूंगा। समझ में आया? नहीं तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे ऐड लग के ये मेरा फेसबुक का ये ओपन कर रहा है, इससे मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे इनके फेसबुक को रीच मिलती है, ठीक है। तो ये कंपनियां करती है, ये कहीं एडसेंस अप्रूवल नहीं है, ये सारी कंपनी ये करती है वन टू वन पकड़ के करती है, ठीक है। वापस से रिफ्रेश करते हैं, देखो ये देखो ये ऐड आ गया फिर से। ये सीजी का गवर्नमेंट का ऐड है। तो ऐसे क्रिएटिव अप्रूवल होते हैं, और ये जो ऐड है इसको अपन बोलते हैं पॉपअप ऐड बोलते हैं। ये देख रहे हो ऊपर अपने आप ओपन हो गए। इस पर कभी कोई क्लिक करेगा तो सीजी के जो सीएमओ छत्तीसगढ़ इस वाले पेज पे चला जाता है। तो जितने भी लोग आएंगे अपना ट्रैफिक कहाँ लेके जा रहा है, ये फेसबुक के ऊपर लेके जा रहा है। समझ में आया? पहला तरीका गूगल एडसेंस अप्रूव कराओ, तो उससे क्या है, आपके पास इंटरनेशनल नेशनल सारे ब्रांड आएंगे। सेकेंड है एड्स तरह में आएंगे सारे ब्रांड, लेकिन इसमें जो डिफॉल्टर वाले कंपनीज होती है वो भी आती है। तीसरे तरीके में क्या है, आपके पास ट्रैफिक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है उसका नाम जाकिर करके, उसके पास ना ऐसे 4 से 6 वेबसाइट, और हर एक का ट्रैफिक 15,000 20,000 ट्रैफिक है। तो जाते हैं वो पीएम के पास, जाते हैं मंत्रियों के पास, जाते हैं जाके पिच करते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली के तीनों को मिला के दिन का 50,000 का ट्रैफिक है, मैं वहां पे आपका ऐड लगा दूँ, और बदले में क्या लूंगा, मैं लूंगा मंथली सब्सक्रिप्शन 20,000, जैसे अपन होर्डिंग वाले को देते हैं, महीने का लगा दूंगा। अब उसका मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या हो, तुमको खाली बताना कि मुझे क्या लिंक लगानी है, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ऐड ऐड लगाते हैं, पॉपअप से लगाते हैं, बैनर लगा देते हैं, और जैसे कोई क्लिक करेगा वो चला जाएगा इनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहां तक। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अलावा और भी है, जिसमें से ये जो मेजर फोकस है यहाँ पर न्यूज वाला, खासकर यहाँ पर, और ये अच्छा खासा देते हैं ना, क्योंकि इनको क्या है, रीच मिल रही है, और ये इनका जो ट्रैफिक है बहुत ही डेडिकेटेडली सीजी भेजते हैं, तो और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बाद। हम्म
आपने बहुत सारी साइट देखी होंगी जहां पर वेबसाइट के नीचे ना बहुत सारे ऐड लगे होते हैं, देखियो कहीं पे नीचे नीचे, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। एक लेते हैं। हम्म, कौन सा ले, चलो यार ज्यादा ना फिल्म स्टार के में रहता है। अभी क्या नाम है इसका जो इसकी डेथ हुई है अभी भी, शेफाली, अभी जयवाल। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। ये देखो दिख रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, आज तक, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, नीचे आते हैं और ये देखो बिजनेस टुडे। द फर्स्ट, इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जाते हैं, देखो ये बाजू में लगा हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का ऐड लगा हुआ है, नीचे गए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब ये ऐड किसका है आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे ना ऊपर एक नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आना चाहिए था, जहाँ पे वो प्लस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इन लोगों ने अलग से पेड वाला काम करा। अब ये देखो, ये आगे दिख रहा है ऐड ऐड। ठीक है, दिख रहा है ऐड के बाद ये दिख रहा है बटन लगा हुआ है। इस पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कहाँ से ऐड है ये, टेबुला। ये एक तरह का नेटिव ऐड होता है, मतलब क्या, यहाँ पे आप ऐसे ऐड चला सकते हो जो थोड़े से कैची होते हैं और इसको गूगल अप्रूव नहीं करता। जैसे किसी को अगर डेथ थ्रेट देते हो तो गूगल उसको थोड़ा सा मना करता है कि भाई ऐसे ऐसे ऐड मत चलाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कैसे काम करते हैं वो भी दिखाऊंगा। देखो दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड लिंक, स्पॉन्सर्ड लिंक, स्पॉन्सर्ड लिंक, ये सारे भी ऐड चल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से है, ये ना ही आपके गूगल से चल रहे हैं, ये ना ही आपके एड्स टैब से चल रहे हैं, ये कहाँ से चल रहे हैं। एक और प्लेटफॉर्म है जो नेटिव एड देता है, उसका नाम है टेबुला। यहाँ पे आप अपने कोई भी ऐड पे काम करवा सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या, बता दो। इसमें ना ऐसी फालतू फालतू न्यूज आती है जो कि, जैसे आपने देखा होगा ना, 10 दिनों में 5 किलो कम किए गए, ये जानिए ये सीक्रेट रेमेडी। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा पेड ट्रैफिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करके वो लोग क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। और ये वही सारे ऐड हैं जो कि गूगल ने अप्रूव नहीं किए हुए, उनके भी एडसेंस वाले। ठीक है, देखो सिंपल क्या बताना है, एक ऐड बनाओ, साइट बनाओ, रिजल्ट देखो, खत्म, इतना ही पार्ट है इसका। ठीक है, कहाँ कहाँ पे चल रहा है, देखो इन लोगों ने बताया कि भाई हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो क्या करती है कि ऐसे ऐड कब चलाती है, ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, कि मतलब कोई अगर कहीं और चेक किया होगा तो उसको यहाँ पर भी मेरा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर जाके लॉगिन करके भी आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अगला चेक करते हैं, ये देखो, ये नहीं है कुछ, अगला चेक करते हैं। ये है फर्स्ट पोस्ट का। ठीक है, इसको चेक करते हैं ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, इनके ऐड कहाँ पे चल रहे हैं। जैसे ये देखो, दिख रहा है ये वाला ऐड। ठीक, हाँ। हम्म, नहीं तो देखो गूगल क्या बताता है। अब जैसे कि हम 6 लोग यहाँ बैठे हैं, तो 5 लोग बैठे, ठीक है, गूगल की अपनी पॉलिसी है, गूगल अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो गूगल का कंट्रोल किसके पास है? उसका कंट्रोल सिर्फ उसी के प्लेटफॉर्म पे ना, कहाँ कहाँ पे होगा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे हो गया, गूगल की कोई साइट पे हो गया, उसके अलावा कंट्रोल थोड़ी ना उसका। तो गूगल ही कोई दुनिया थोड़ी ना। ये होके जाने का मतलब थोड़ी ना कि सब कुछ उसी का होगा। देखो गूगल एक्चुअल में क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि भाई मैं इंटरनेट पे सारी वेबसाइट आपको क्रॉल करके दूंगा, आपको जो देखना है देखो, उतना ही तो काम है। उसके बाद देख के क्या करते हो उसका थोड़ा लेना देना।
अब मानो जैसे ये जो दिख रहा है AI पावर्ड हियरिंग एड फॉर सरप्राइजिंग कॉस्ट, ये देख के क्या लग रहा है? ये एड बना है, ठीक है। ओके। गुटखा ज्यादा महंगा ऐसा हो जाए, जो मुंह में है ज्यादा महंगा ऐसा, ऐसा है। हाँ, ठीक है। अब इसका ऐड देखो कहाँ से आ रहा है। ये देखो। हम्म। जैसे ये देखो, ये ऐड दिख रहा है। हम्म। ये देखो, दिख रहा है एड्स बाय गूगल। तो ये जो वेबसाइट है, ये गूगल के अप्रूव्ड है। लेकिन इस तक ट्रैफिक लाने के लिए लोग क्या यूज कर रहे हैं? दूसरा वाला यूज कर, समझ लो कैसा, टेबुला ऐड यूज कर रहे हैं, ताकि लोग साइट पर आए। उन साइट पे आते हो देख तो किसका ऐड अप्रूव हो रखा है ऑलरेडी? गूगल का। ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज, आप एक ही जगह पे दो दो ऐड नहीं चला सकते। मतलब समझे? तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने गूगल से भी ले लिया, एडस्टर से भी ले लिया, और टेबुला भी ऐड चला दे एक ही साइड पे। समझ में आया कुछ? एक देखो एग्जाम्पल समझा। सर के पास अप्रूव्ड है, उन्होंने गूगल से अप्रूवल लिया, ठीक है, मैं गूगल, मैंने आपसे अप्रूव कर दी। अभी आप बोल रहे हैं यार इसके ऐड में मजा नहीं आ रहा, तो उल्टे पुल्टे ऐड ला रहा था, तो हमने दूसरे में अप्लाई कर दिया। अब मेरे में अगर वो अप्रूव हो चुका है तो एड स्टार तो अप्रूव कर ही देगा, क्योंकि मेरे से तो ज्यादा उसके रूल्स नहीं होंगे ना। वहां से वो आ गया, जैसे ही मुझे दिखा कि ये तू फर्जी काम भी कर रहा है, मैं बैन कर दूं। अब हम लोग दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि तू दगाबाज निकली, गद्दारी कौर पे हो गया था। गद्दारी कर दिया। तो एक ही वेबसाइट के ऊपर आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स को लेके नहीं आ सकते। क्योंकि गूगल क्या चाहता है, क्योंकि देखो, वो आदमी गूगल से होकर आया है, वो किस लिए आया? क्योंकि उसको पता है गूगल तो ट्रस्टेड है। अब मैं वहां जाता हूँ, वहां मेरे को 10 साइड और दिखा, दूसरी पे सीधा बोल देगा नहीं करो, ये गलत है। तो ये इसलिए ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है मालूम? देखो, ये तो पूरी पूरी जॉब पोर्टल है ना इसका। इसने क्या किया है, बड़ा दिमाग लगाया। इसने अपनी वेबसाइट को, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए ऐड चलाया टेबुला से। और कोई भी यहाँ पर अगर आता है तो ये किससे अप्रूव्ड है? एड सेंस अप्रूव्ड। क्योंकि आप ऐड तो अलग अलग जगह चला सकते हो ना। समझ रहे हो? अभी यही बंदा कहीं से भी कहीं भी ऐड चला सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना कि यहीं पर चला ऐड। तो मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है नेटिव एड्स। तो इनको भी चला सकते हो। अब इसका और गूगल का क्या लेना देना? ठीक है। अब हम लोग, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सारे ऐड देख रहे थे कि हम लोग यूजर है। गूगल क्या बोलता है? ठीक है, गूगल बोलता है कि अगर आपको, या भी आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है, गूगल क्या बोल रहे हैं? अगर आपको ऐड चलाना है, अपना ऐड आपको किसी भी साइट में चलाना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं अपन लोग डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड मतलब क्या? आप एक बिजनेस ओनर हो, आपने ऐड चलाया है गूगल के थ्रू। तो यहाँ से अगर गूगल जहां पर भी ऐड चलाएगा, वो कंपनी क्या होंगी? ये हमेशा एडसेंस अप्रूव्ड कंपनीज होंगी। समझ में आया कुछ? तो अब ये देखो, मैं कभी ऐड चलाता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड उन सभी वेबसाइट में चलाऊं जो वेबसाइट ऑलरेडी गूगल के एडसेंस अप्रूव्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गूगल ऐड में गए, वहां पे एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे। क्या बना है? हम्म,
क्रिएट किया कैंपेन, यहाँ पे गए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस, सो क्लिक करें, कंटिन्यू पे गए, नीचे आ गए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले एड्स। ये एड्स कहाँ लगेंगे? वेबसाइट के अंदर। कौन सी साइट के अंदर? जिसने एडसेंस अप्रूवल लिया होगा। अभी अपन टेबल के इस तरफ है ना, पहले हम लोग सोचते थे कि मेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग। अभी आप क्या हो, आपको एडवर्टाइजर। अब यहाँ बैठे हो, आप चाहते हो कि मेरी ऐड दिखे हर जगह पे, उन जगह पे दिखेगी जिसके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल। तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले में क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब मैं जहां चाहूं उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ। साइट का नाम डाल देते हैं, मान के चलते हैं यही साइट है अभी के लिए। ये डाला। हम्म, कंटिन्यू पे क्लिक करा, ठीक है। हम्म, अब आते हैं गूगल एड्स। ये आ गया, लैंग्वेज कर दिया पूरा, नेक्स्ट पे क्लिक किए। अब ये क्या दे रहा है आपका, एवरेज बजट 100 रुपये पर डे। यहाँ पे क्या आएगा, ले लेते हैं, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। अब आप टारगेटिंग ऐड कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग में लेके आ सकते हो। पहला है इसका ऑडियंस सेगमेंट। आप ये बता करना चाहते हो कि किस टाइप की ऑडियंस को मेरा ऐड दिखे, जैसे क्या, एजुकेशन। तो जितनी भी वेबसाइट होंगी जो एडसेंस अप्रूव्ड है और जिसके अंदर एजुकेशनल कंटेंट डलता है, उन सभी वेबसाइट में क्या होगा, ऐड लगना चालू होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला तरीका। ठीक, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, डेमोग्राफिक में भी कर सकता हूँ। मतलब क्या, मुझे दिखाना है मेल फीमेल अननोन, उम्र के हिसाब से भी दिखा सकता हूँ, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, इसका नाम है हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम हर कंट्री में वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, याद है? कैसे कर रहे हो भाई तुम? देखो, इंडिया में हाउस होल्ड इनकम कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्या आपने सिंपल है किसी भी कैटेगरी क्या नहीं है? सिंपल फिक्स नहीं होती है किसी भी हम्म, कैटेगरी। और मैं क्या बोलूं, याद आया बताया था मैं। इंडिया में कोई भी जॉब रोल के लिए कोई पैसा फिक्स नहीं। एग्जाम्पल, बाई कंट्रीज में कैसा रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है बेस प्राइस। आप काम करते हो तो आपको $15-20 पर आवर मिलेगा, मेजर होता है। इंडिया में कैसा है, ऐसा कोई सीन नहीं। हमारे यहाँ पे कैसा है, छोटू को 10 रुपए, बड़ा रहेगा तो 20 रुपए, पर डे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से दे दे रहे, घंटा तो होता भी नहीं। ठीक है, इंडिया में पर आवर कौन पे करता है? आप लोग जो जॉब कर रहे हो, आपको बोला गया 8 घंटे, कभी ऐसा हुआ है कि 8 घंटे का पे काम कर रहे हो तो पैसा भी मिल रहा है? और आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको थोड़ा पता है कितने घंटे काम कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ बस। जब आएगा देखा जाएगा। कौन देता है? हमारे यहाँ पे देते हैं। आप और हम एक ही हैं, भूलिए। मेरे को अलग काउंट करके देखते क्या? आप जॉब पे हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है। तो ओवर टाइम में कोई स्टैंडर्ड है क्या, कि ओवर टाइम का इतना मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा।
हम्म। हम्म। नहीं नहीं, देखो प्रॉब्लम होने की मिलता है कि नहीं मिलता, प्रॉब्लम है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। ठीक से नहीं। हाँ, हर चाय गोविंदम वाले जितने भी लोग हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड है क्या? समझे मतलब, बताता हूँ। आप यहाँ पे 20,000 रुपये कमा रहे हो चाय गोविंदम से, किसी गांव में खोलोगे तो क्या वो भी 20,000 उसको मिलेगा? क्या पैसा उतना है? करेक्ट। हाँ। तो उसके भी जो कंपनी करती है वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। वो आप अपने हिसाब से, ठीक है, अगर वहीं पे आपने एक लड़का रख दिया जो काम कर रहा है, तो उसको अलग मिलेगा, कोई औरत करे उसको अलग मिलेगा, कोई बच्चा करे उसको अलग मिलेगा। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उस चीज का। बाहर कैसा है, आप लड़का हो लड़की हो, अगर आपने आपका जॉब है तो आपको पर आवर बेसिस पे उतना पैसा मिल जाता है। जैसे कि वहां पे एक डॉक्टर बोलोगे तो उसको मालूम है कि डॉक्टर की सैलरी 250 के डॉलर्स होती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोग कभी, जनरल बता रहा हूँ, उनका का मेन मोटिव होता ही नहीं धंधा का, मतलब बिजनेस करना। हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं वो लोग? क्योंकि उनको चाहिए कि रेगुलर इनकम आती है। साइड में क्या करते हैं? खोल के बैठे रहते हैं, क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे जाते हैं। तो अगर सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर डॉक्टर भी उतना ही कमा। पूरे इंडिया में जितने डॉक्टर है सबकी सैलरी सेम, ऐसा थोड़ी ना। हमारे में क्या है, जो जहां से निकाल, वैसा वाला। ठीक है, तो वो बहुत सी कंट्रीज ऐसी, जैसे कि बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसा है कि आपकी इनकम, एक अगर डॉक्टर है और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको पता है कि इतना तो उसको मिलता होगा, इतना तो वो कमाई लेता होगा, इसलिए ये चीजें रहती हैं। तो अगर आपको चाहिए वैसा कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कौन सा आता है, एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे आप कीवर्ड रिलेटेड चीज डाल सकते हो, कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास पर्टिकुलरली कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो सर्च करे कोई तो मेरा ऐड। जैसे क्या, मैं लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो भी ये कीवर्ड डालेगा और ये जहां जहां घूमेगा मेरा ऐड। समझ में आ गया? इसके अलावा भी हमारे पास एक और है, ठीक है, वो है टॉपिक बेस्ड। टॉपिक बेस्ड का मतलब क्या होता है, आप टॉपिक सेलेक्ट कर दो कि कौन सी इंडस्ट्री का आपको टॉपिक चाहिए, आप उस हिसाब से आपको ऐड देना चालू हो जाए। ये ले ली। देखो इन सब में से पहले अभी कैटेगरी देखो कि कितनी बड़ी है। मतलब मान लो जैसे कि आप कोई कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि सामने वाला कुछ ऐसा कीवर्ड लिखे जो कि मैं बेच सकूं। जैसे एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके बाद वो लिखना चाहिए ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? ऐसा लिखे तभी जाके मैं अपना ऑनलाइन कोर्स बेच पाऊंगा, सिर्फ इतना मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्या पता बाजू वाला जो ढूंढ रहा हो सामने कोई पढ़ा दे, ऐसा ढूंढ रहा हूँ उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो और आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब इंडिया लेवल पे काम चल रहा है, स्टेट लेवल पे चल रहा है, किस पे काम चल रहा है उसके ऊपर। उसके बाद प्लेसमेंट भी कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट वेज है अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करने। अगर मैं बोलता हूँ प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई यूट्यूबर है जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसके मैच से, समझे, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई बंदा वीडियो बता रहा है, उसमें बता रहा है कि यूट्यूब, जैसे बता रहा है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, उसी टाइम देखना ऐड आता है, ब्रावो का ऐड आ जाएगा, दूसरे ईमेल मार्केटिंग टूल्स का ऐड आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इसके अंदर जाके, यूट्यूब के अंदर जा करके यूट्यूब की वेब वीडियोस को डालते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अब मैं लेता हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐड है ना, जितने भी लोग, ठीक है, इसको डालते हैं। हाँ, वही तो दिखा रहा हूँ, मैंने ये डाल दिया नाम, अभी चेक कर रहा है, ठीक है, चैनल मिला नहीं उसको, मैं अभी एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ जैसे कि, चलो इसका ही देखते हैं, ये मेरा ही वीडियो था। हम्म। मेरा ही दिखला हुआ है। मैं लेता हूँ और कोई, मैं यूट्यूबर लेता हूँ, कोई ना कोई सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी इसके अकाउंट में घुसे, ये देखो ऐड आ गया। ये ऐड कैसे आया?
उसने बोला कि भाई जो भी आदमी इसके इसके ऊपर आता है उसको दिखा दो, या फिर उसने क्या सेलेक्ट किया होगा, इस टाइप की कुछ वीडियोस जो देख देख रहा है, स्टॉप फियरिंग एआई, यूज इट लाइक दिस। तो जितने भी एआई के ऊपर वीडियोस बन रहे होंगे उनके ऊपर मैं ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूँ अपने पास। हम्म, भाई साहब तो टिकटर लग रहा है, कहाँ से क्या इसमें तो। मैं आता हूँ ब्राउज में, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली उस चैनल का नाम डाल देता हूँ। आ गया, ये सेट कर दिया मैंने। अब इसका जब भी वीडियो चलेगा मेरा ऐड आएगा उसका। समझ में आ गया? ऐसे करके आप मल्टीपल चीजों में कर सकते हैं। नहीं, अभी मैंने किसको टारगेट किया, मैंने भी लिया एक चैनल को, और मैं चाहूँ तो वीडियो को भी कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल आपको, चलो कुछ बेचना है, बताओ क्या बेचना है। तुक्का मारो कुछ भी। चलो मैं एक काम करता हूँ, कपड़े थोड़ा सा बोरिंग हो जाएंगे, थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। होटल, जैसे ये देखो, ये भी ऐड आ रहा है, ये भी गूगल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि बेस्ट होटल्स इन रायपुर, ठीक है। ये कोई तो क्रिएटर है जिसने ये वीडियो बनाया और ये टॉप पे दिखा रहा है, बेस्ट होटल इन रायपुर, उसने बता दिया। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने क्या करा, उसके लिंक को कॉपी कर लिया। मैं आता हूँ मेरे गूगल ऐड के अंदर और मैं बोलता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर वीडियो है, जब भी देखेगा। हम्म। 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 अब क्या करोगे देखो, पहली बात तो जितने भी क्रिएटर है वो लोग वीडियोस बनाते क्यों? बस जब आप YouTube में, जो हमने कल बात की थी YouTube पार्टनर प्रोग्राम की, तो लोग क्यों ऐड चलाते, ताकि मेरे में ऐड दिखे। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आपको अपने YouTube के अंदर जा करके मोनेटाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। देखो, इसमें सिर्फ यस या नो, तुमको ऐड तुम्हारे में दिखाना है, हाँ दिखा दे, हाँ तो ऑन कर। नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे, बंद कर, खत्म। सुनो, हाँ तो मतलब तुम ऐसा, वो बस वो आदमी नीचे, बाकी सब चल जाएंगे, ऐसा हो गया। ये लॉजिकल बराबर, लेकिन देखो, आपने देखो यूट्यूब मोनेटाइजेशन का पर्पस क्या है बताता हूँ। आपने यूट्यूब को क्या बोला है, भाई तुमको जो दिखाना दिखाओ, मेरे को पैसा दो, ठीक है। बोला ठीक है। आप जो दिखा रहे हो तुम लोग उंगली क्यों कर रहे हो उसको? नहीं नहीं, लिमिटेशंस नहीं है। आप अपने इसमें दिखाओ। हम्म। नहीं तो अगर वैसा सब करने लग जाएंगे तो फिर कंपनी ऐड किस में दिखाएगी? कोई ना कोई तो किसी ना किसी कॉमेंटर है ही ना। सब लोग अगर वैसे सोचेंगे, यही तो करते हैं। हाँ, यूट्यूब भी तो यही चाह रहा यूट्यूब पे तो यही चाह रहा है ना, ताकि वो पैसा कमा सके। देखो, यूट्यूब का साथ सीन क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अब जो पैसा घूमता है ना, वो पैसा कैसे घूम रहा है वो समझना पड़ेगा। तो देखो, अब ये यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब का एक वीडियो चल रहा है, ठीक है। हमने इसको बोला कि भाई मेरे को तू मोनेटाइज कर, मुझको पैसा चाहिए। बोला ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपका जो वीडियो रहेगा, मान लो 10 मिनट का वीडियो है, मैं उसके में दिखा दूंगा, तो आपने वाला दिखा देना इसमें। अब आप इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी ना दिखाए।
या तो आप बोलो कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, या तो आप, हाँ उसमें नहीं है, क्योंकि देखो जो कंपनी ऐड चला रही है, ठीक है, इस कंपनी को एक ऐड चलाना है, इसको चाहिए अपनी टारगेटेड ऑडियंस, वो कहाँ मिलेगी इसको? इसके पास। तो अगर ये अगर जाकर इसी में ऐड नहीं चला पा रहा है, तो ये चलाएगा ही क्यों? खुद ही बोल रहे हैं रहने दे, सजे तो रहने दे। हाँ, इसके लिए ये ज्यादा पैसा लेगा, क्योंकि भाई मेरा कॉम्पिटिटर भी बन रहा है, क्योंकि देखो इसकी जो ऑडियंस है वो एकदम इसके लिए बनी है। हम्म। 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 इनका देखो, इसमें होता है रोटेशन। रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब क्या है, वीडियो चल रहा है, पहले इनका दिखा दिया, फिर इनका दिखा, फिर इनका दिखा दिया। हाँ, तो अब जो ज्यादा पे कर रहा है, तो इसको इसको ज्यादा दिखाएगा। फिर जो एकदम ही कम रहेगा उनको व्यूज ही नहीं मिलेंगे, लो व्यूज। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पैसा है ना, ऑलरेडी फंड है इनके पास इसके। इसमें आपको मिलेगा CPV, कॉस्ट पर व्यू। तो इसका व्यू जो जा रहा है वो ज्यादा जा सकता है, 10 रुपये पड़ सकता है, इसका 5 पड़ रहा है। तो इनको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा शो होने का। और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे एक्टिव हो। बहुत बार कंपनियां करती है, जैसे अभी मान लो किसी को, अगर मुझे टारगेट करना है, तो मैं दिन में कभी चलाता ही नहीं यूट्यूब, कभी नहीं चलाता, मैं चलाता हूँ रात को। तो इस बंदे ने क्या करा, बोला भाई दिन भर रहने दे, रात को चला के दे। तो उसको इसमें ही फिट करना पड़ेगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको ऐड दिखाने पड़ेंगे, तभी तो पैसा ले पाएगा ये। उसको जहां प्रॉफिट दिखेगा वो उसका ऐड चलाता है। एक व्यू का, अगर इस बार मेरे को 10 रुपए दे रहे हैं और ये मेरे को 5 रुपए दे रहा है उसी व्यू का, तो मैं इसका काय को दिखाऊंगा यार? तो आपको दिखाऊंगा नहीं, ताकि, नहीं नहीं, तो इसके बाद क्या होगा, ये तो एक व्यू का चल रहा है, फिर मैं करूंगा रोटेट, मतलब थोड़ी देर ये चलाऊंगा, फिर एक बार ये दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इनको लेकर के आऊंगा। ज्यादा चांसेस है कि इनका ज्यादा डिसाइड कौन करता है, गूगल का algorithm। हाँ, वो बताएगा कि भाई किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है। ठीक है, आप अपने कॉमेडियंस के पर्टिकुलर वीडियो को टारगेट कर सकते हो, एक एक वीडियो को, कि भाई इसी पे चाहिए मेरे को, क्योंकि वही आपको बेटर ROI दे पाएगा। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे 10 रुपए लगाने का नहीं है, वो 10 का 100 बनना भी तो चाहिए। अगर वही नहीं बन रहा है तो क्या होगा, कंपनी बंद कर देगी। हम्म। हम्म। हाँ, तो हम लोग देखो, हम लोग तो उसको पर व्यू के लिए पे कर रहे हैं ना, उससे कितने भी आए। मैं जैसे मान लो उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए, अरे भाई लेकिन मेरा तो 10 ही बार दिखाए ना, तो मैं 10 बार के लिए पे करूंगा ना, तो कितना भी जान दो, उससे अपने को पहले। तो जब भी आपका ऐड दिखेगा, आपका पैसा कटेगा, समझ में? तो गूगल एड्स में ये फायदा है कि आप यूट्यूब में स्पेसिफिकली एक एक वीडियो को पकड़ सकते, जैसे ये करके बोले। अब इस पर ऐड नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूट्यूब बोलेगा कि भाई मुझे और थोड़े से ऑप्शन दो, क्योंकि आपने एक ही वीडियो पे लगा दिया 1000 रुपये, तो उसको थोड़ा सब जाएगा, थोड़ा तो भाई डाइवर्जन देना पड़ेगा। दो चार चीजें इसको और ऐड करोगे, तब जाके आपकी ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी बन पाए। ठीक है, तो जब भी आप काम करोगे, आपको इन चीजों के ऊपर भी बैठ के समझना पड़ेगा कौन मेरा कॉम्पिटिटर है। ये, इसमें फायदा क्या रहता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो, कोई बच्चों का चैनल है, तो कोको मेले जैसा हो, अगर आपका भी सेम इंडस्ट्री में सेम चैनल, सेम टाइप का चैनल, तो आप उनको दिखाओगे ना जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते। तो आपके पास एक ऑडियंस बनी बनाई, आप उनको ही ऐड दिखा दो, उससे आपका भी ग्रो करेगा। और जो क्रिएटर है उसको तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन मैं आपके में दिखाऊंगा तो आपको भी तो बन ही रहेगा पैसा। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं दे रहा है आपको, पैसा दे रहा है। तो इससे दोनों का प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आपका आएगा, इसको बोलते हैं गूगल के रिव्यूज। ठीक है, अब देखो यू फाइनल कीवर्ड डाल दोगे, बिजनेस नेम डाल दोगे, और आप इमेज दिख रहा है, देखो इस टाइप का भी दिखेगा।
इस टाइप का डाल दो। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना डालोगे वीडियो। ठीक है, वीडियो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वीडियो से इसके अंदर डलेगा। अब इसमें एक चीज बताता हूँ, यूट्यूब में ऐसा नहीं होता कि आप लोग वीडियो कहीं अलग से अपलोड कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास ये सब वीडियो डले हुए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा डालना है वो बताओ। कुछ नहीं मिलेगा तो सिंपल से डाल देंगे आंधी। ठीक है, चैनल खुल जाएगा। हम्म। ठीक है, देखो ये सब वीडियोस डले हुए हैं, इसमें से मुझे ये वाला चाहिए। मैं सेव कर लिया। एक बोलेगा लॉन्ग फॉर्म दे दो और एक बोलेगा शॉर्ट फॉर्म दे दो। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो यहाँ पर भी सीरीज आएगी और दूसरा शॉर्ट वाले में भी अच्छी आएगी। देखो अब ये जो मैंने वीडियो लगाया है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा, लोग देखो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जाके आप इसके हेडिंग लॉन्ग ये सब ऐड ऐड कर दोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे, नेक्स्ट करोगे, ऐड क्रिएट हो जाएगा। फिर ये जाएगा रिव्यू के अंदर, रिव्यू के बाद अप्रूवल जाएगा, अप्रूवल के बाद काम हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है जैसे मेटा का होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा। सिस्टम भाई भयंकर स्लो चल रहा है यार। इसका टैब भी तो खुले हैं। ये दो काट दो। ठीक है, देखो सिंपल वही ऐड स्ट्रक्चर है, कैंपेन कैंपेन हो गया, ऐड ग्रुप वन ऐड ग्रुप वन, इसके बाद क्या आता है कीवर्ड्स, और ये लैंडिंग पेज, सिंपल जैसा हम लोगों ने उसमें देखा था। कैंपेन एड सेट ऐड, सेम कैंपेन एड सेट ऐड, बस इसके ऐड सेट को क्या बोला जाता है, ऐड ग्रुप बोला जाता है। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी से अपने यूट्यूब चैनल को भी आप इसमें पैसा लगा के यूट्यूब में भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, चलो, इसके अलावा ना मैं आपको कुछ कुछ और